हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज की इस वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, बट जो बेसिक टाइप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि वेक्टर्स को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और जो हेड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला टाइप्स आप देख रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उसे हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स बनाया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों की लेंथ यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। देखिए दोनों का हेड क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे वेक्टर्स ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पर वेक्टर्स ए इक्वल टू वेक्टर्स बी। ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर्स, यानी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर्स ए बनाया है और वेक्टर्स बी क्या करते हैं, हम इसका हेड हम अपोजिट कर देते हैं। ये हमारा बन गया अपोजिट वेक्टर्स। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वेक्टर्स ए का डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है और इसका वेक्टर, इसका हेड देखिए इस डायरेक्शन में, यानी इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेक्टर्स ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताता है कि वेक्टर्स बी का जो डायरेक्शन है वो ए के अपोजिट है। तो यहाँ पे वेक्टर्स ए और बी क्या हो जाएंगे, हमारे नेगेटिव वेक्टर्स। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो तो उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जीरो वेक्टर, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उससे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे कि पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो होता है। अब देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना, कन्फर्म तो है नहीं इसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, वाई के अलॉन्ग भी हो सकता है, जेड के भी अलॉन्ग हो सकता है, यानी डायरेक्शन कन्फर्म नहीं होती है जीरो वेक्टर की। ओके, तो जीरो वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उन्हें हम जीरो वेक्टर कहते हैं। ये हमारे तीन बेसिक वेक्टर के टाइप्स हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स पे और वो है यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है उन्हें हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ए के ऊपर हम कैप लगा देते हैं। ओके, ये हमारा हो जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कि इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कैप। कैप लगा करके हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसका फार्मूला बताएंगे आपको। देखिए
मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो क्या यहाँ पे वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, लिख सकते हैं ना। देखिए वेक्टर ए है ना, तो इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। देखिए जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है ना, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर का केवल इतना ही यूज होता है कि यह डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, बस इसका इतना ही काम होता है। तो हमने यहाँ पे वेक्टर ए को लिख दिया मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ से अगर हमको ए कैप निकालना हो तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला हो गया। यानी भी किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो उस वेक्टर में हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ओके, चलिए यूनिट वेक्टर का बस इतना ही यूज होता है कि ये केवल डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को बताता है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे 3 एक्सिस बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जो यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसे हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जो यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसे हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 वेक्टर्स मिले, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आई कैप, जे कैप और के कैप को कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, आई कैप, जे कैप और के कैप को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। देखिए आई कैप जे कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और जेड, तीनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, इसलिए हम इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट वेक्टर्स का यूज केवल डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। अब देखिए जरा सा हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि किसी बॉडी की या किसी कार की स्पीड जो है वो है 20 आई कैप। ओके, किसी बॉडी की स्पीड है 20 आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 होगा, 20 मीटर पर सेकेंड या 20 किमी पर आवर हो। ओके, और आई कैप क्या बताता है, आई कैप ये बताता है कि जो उसकी स्पीड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि आई कैप किसके अलॉन्ग होता है,
एक्स एक्सिस के। तो आई कैप से हमको ये पता चलता है कि बॉडी जो मोशन कर रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे देखिए आई कैप से हमको पता चल गया कि डायरेक्शन किस, जो इसका मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर यहाँ पे हम जे कैप लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बॉडी का जो मोशन है, ठीक है, वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि जे कैप किसके अलोंग होता है, वाई एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे अगर हम के कैप लिख दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बॉडी है वो जेड एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को, अगर मान लेते कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है वो 3D में मोशन कर रहा है, ठीक है, यानी कि तीनों डायमेंशन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या लिख देंगे, उसकी वेलोसिटी को, जैसे यहाँ पे हमने बनाया 3 एक्सिस, ओके, यहाँ पे हमने 3 एक्सिस बनाया है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। कोई पार्टिकल है जो कि 3D में मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है v। तो v को हम कैसे लिख सकते हैं, v को हम लिख देंगे vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ओके। यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी v है और वो 3D में मोशन कर रहा है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रहा है, y एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रहा है और z एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो vx है वो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट है, vy क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है y एक्सिस के अलोंग, और vz क्या है, v वेलोसिटी का कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग। तो हमने v वेक्टर को लिख दिया vx आई कैप प्लस vy जे कैप प्लस vz के कैप, ठीक है। ये आप जानते रहिए कि कैसे हम किसी भी वेक्टर्स को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके और भी टाइप्स होते हैं, कोलिनियर होता है, कोप्लेनर होता है, तो हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, प्लस जो बेसिक चीज़ें हैं हमने उसके बारे में जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और जान लेते हैं, अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हों और उनके बीच का एंगल अगर हमें पता करना हो तो कैसे हम, यानी कि एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए दिया है, ओके, और ये वेक्टर बी दिया है, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या होता है। तो करते क्या है हम कि इन दो वेक्टरों के टेल्स को एक ही पॉइंट पे मिला देते हैं, ठीक है। यानी कि ये वेक्टर्स ए है और वेक्टर्स ये बी हो गया, ठीक है। हमने दोनों के टेल्स को एक पॉइंट पे मिला दिया। अब यहाँ पे इनके बीच में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है वही इनके बीच का रियल एंगल होता है। देखिए एक एंगल तो हमको यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, ठीक है। इसके देखिए बाहर साइड में देखिए एक और एंगल हमको दिख रहा है, लेकिन ये एंगल हम नहीं लेते हैं, हम ये एंगल लेते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि दोनों टेल्स के अंदर का जो एंगल है, ठीक है, ये वाला, ये हम लेते हैं एंगल। असल में यही क्या होता है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होता है, इसके बाहरी वाला एंगल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वहाँ पे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो वहाँ पे कई मेथड होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।